बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफ़िशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख़्सियत से बात करने वाले हैं, वो किसी तारुफ़ के मुताबिक पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ़ एस्ट्रोलॉजर शेख ज़बार रज़ा जाफ़र साहब। जाफ़र साहब से आज हमने बड़े ही दिलचस्प और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। आज ये टॉपिक 2026 के हवाले से है। 2026 किन ज़ोडिक साइंस के लिए, किन नामों के लिए खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है? शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से ये सब से हमने आज जानना है। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। सर, जो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, 2026 के हवाले से है, 2026 शुरू होने वाला है। कौन से खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइंस हैं, जिनके लिए 2026 जो है, वो अच्छा हो? दानिश, बुनियादी तौर पे तो इसका 100% जो है वो हमें पता चलता है किसी भी फ़र्द के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट से। लेकिन चूँकि हम इस वक़्त जनरल में बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो ज़ोडिक हैं जिनको मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं ग्रेजुअली आपको उनके बारे में जो है वो बता देता हूँ। आपने एक ही साँस में जो है ना वो काफ़ी कुछ कह दिया कि भई वो घर कारोबार, शादी, बिज़नेस और हेल्थ हो गई या उनकी मुलाज़मत वग़ैरह हो गई। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके व्यूअर्स के लिए इसको कैटेगराइज़ कर दूँ और फिर उसके तरीके से हम जो है वो हर चीज़ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताता चला जाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम ज़हन में रखिएगा कि हम जनरल जो है ना वो डिस्कशन करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो 2026 के कौन से बुरूज हैं जिनकी शादियाँ या मंगनियाँ जो है वो हो सकती हैं। तो हमारे जो है वो अक्सर लोग जो है वो कमेंट्स कर देते हैं कि जी पहली शादी या दूसरी शादी दोनों। देखिए, जब हम शादी की बात करते हैं तो उसमें पहली या दूसरी नहीं होती। हाँ, कुछ में ऐसा होता है कि रिकनेक्टिंग के चांसेस भी होते हैं। मैं उसके बारे में भी जो है वो आपको गाइड कर दूँगा। तो 2026 जिन खुशनसीब बुरूज के लिए शादी खाना आबादी की दौलत जो है वो लेके आ रही है, नेमत लेके आ रहा है, उनमें सबसे पहले आते हैं बुर्ज जोज़ा के लोग, जेमिनाइज़ जो है ना इनके। क्योंकि एग्ज़ैक्टली इनके 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 2025 जून से जो है वो अपने शरफ़ी घर में मौजूद है और इसने 2026 जून तक जो है वो यहीं रहना है। तो जेमिनाइज़ की स्पेशली 2026 की मैं बात करूँ तो मार्च से लेके आखिर साल तक शादी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हैं अगले हमारे वो हैं जी टॉरियन के जो लोग हैं, टॉरस के जो लोग हैं, इनके तमाम साल जो है वो शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 2 महीने ऐसे होंगे जब मैं इनसे कहूँगा कि अब आपने शादी करनी नहीं बल्कि आपने अपनी शादी बचाने की कोशिश करनी है और वो है अगस्त और सितंबर। ख़ास तौर पे इस महीनों में इन्हें शादी करनी भी नहीं चाहिए, शादी बचानी भी है और गुफ्तगू में इनको बहुत एहतियात करनी है। अपने स्पाउस के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हुए या कोई शादी के बारे में कोई डील करते हुए, कोई कमिटमेंट्स करते हुए, ये इन्हें थोड़ा-सा ख़्याल करना है। हमारा अगला ज़ॉडिक है जी कैंसेरियन। कैंसेरियन के रिश्तों में जो है वो नई गर्मजोशी जो है वो आ सकती है, मंगनी होने के, शादी होने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन ये चांसेस जो हैं 50-50 हैं, क्योंकि जहाँ पे जुपिटर इनको बेनिफिट दे रहा है, वहीं पे सैटर्न जो है वो इनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। फ़रवरी से वो हालत हबूत में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर कैंसेरियन मैरिटल लाइफ़। तो ये वो चीज़ होगी जब इन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ भी सकती है। डिपेंड कि अगर किसी का बर्थ चार्ट में जो है वो 7th हाउस की कंडीशन या सैटर्न के बर्थ चार्ट में पॉज़िटिव है, तो उनके तो बड़े चांसेस होंगे कि वो इसमें से गुज़र जाएँगे। ठीक है जी। अच्छा, ये नेक्स्ट है हमारा वर्गोस। वर्गोस के लिए इनके बहुत ही कभी इम्कानात होंगे कि इनकी नेक्स्ट ईयर जो है वो शादी हो जाए। एग्ज़ैक्टली 7th हाउस जो कि शादी से रिलेटेड है, वहाँ पे जो है वो जुपिटर उसका लॉर्ड है। तो इस साल जो मुश्तरी की जो पोज़ीशन है, वो ये बताती है क्योंकि वैसे भी इनके लक के घर में जो मौजूद है, इनकी मंगनी, शादी दोनों तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा जो है वो रोशन होंगे। जी। हमारा अगला ज़ोडिएक साइन है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स का जो अपना साइन लॉर्ड है, ये तो डोमिनेटेड होगा सैटर्न जैसे कि मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे भी जुपिटर जो है वो बड़ा फ़ायदा दे रहा है जी। इनकी मंगनी शादी जो है, वो दोनों तय पाने के इम्कानात मौजूद हैं, बल्कि ये वो लोग हैं कि अगर किसी भी पुराना रिश्ता या कोई कमिटमेंट जो है वो डिले हो रही थी या कुछ खराबियाँ थी, तो वो भी रिपेयर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। कोई पुराना रिश्ते को ये बवजह कमिटमेंट या ख़ानदानी रज़ामंदी
और उसके ऊपर सीआरएम की जो पोज़ीशन है, उसमें इनके लिए जो है, ये कंसीडर करेंगे और इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल इंशाल्लाह ये टाइम इनके लिए भी रहेगा। उससे के बाद है जी स्पाइसेस। इस साल जो है ना, इनको रूहानी और जज़्बाती दोनों तरह के ताल्लुकात अपने मज़बूत करने का जो है वो बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा। मार्च से 1 अगस्त तक शादी के कभी इम्कानात इनके जो है वो मौजूद हैं। इस ड्यूरेशन में इनकी शादी भी तय पा सकती है। रीकनेक्टिंगविटी जो है वो भी हो सकती है, चूँकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न और मार्स ने थोड़ी-सी खराबियाँ भी करी थी, तो वो सारा कुछ भी जो है वो रिपेयर होगा। तो ये वो 6 बुरूज हैं, टॉरस, जेमिनी, कैंसिरियन, वर्गोस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस के लोग जिनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की नहीं हो सकती, लेकिन इनके चांसेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो मौजूद है। जी। ठीक है दानिश? अच्छा, ओके। अगला हम बात करते हैं जी कि वो कौन से बुरूज हैं, शादी के बाद अगला जो प्रोसेस आ जाता है हमारा, वो ख़ैर ख़ैर पाकिस्तानी ज़िंदगी में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि जी औलाद की खुशखबरी फिर जो है वो किसको मिल सकेगी। बहुत सारे लोग इसकी वज़ह से परेशान भी होते हैं और प्रॉब्लम भी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है मिल रही है। तो औलाद की खुशखबरी मिलेगी जी टॉरियन को, जेमिनाइज़ को, कैंसिरियन को, लियोज़ को, स्कॉर्पियो यानी बुर्ज-अकरब वाले, कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-जद्दी वाले, एक्वेरियस यानी बुर्ज-दलु वाले, पाइसेस यानी कि बुर्ज हौत वाले। ये वो 8 ज़ोडिक साइन है जिनके पास बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद होंगे कि ये इंशाल्लाह जो है वो साहिब-ए-औलाद होंगे। इनको खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, तो ये वो लोग होंगे। अच्छा, अब अगर हम चलें कारोबार की तरफ, तो बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है दानिश के, अ, ये वो इस वक़्त हकीकत है कि इसके बगैर कोई निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। इवन कि हम ये जो अभी रिकॉर्ड्स वगैरह कर रहे हैं, ये सब सब कुछ के लिए फाइनेंस जो है वो ज़रूरी है। तो कारोबार के लिए जो है वो एरीज़ वालों के लिए जो है वो इनको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इनको मैं कहूँगा कि आपको अपने बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, जॉब की तरफ नहीं। लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो थोड़े सब्र के साथ जो है मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बिल्कुल मत कीजिए। हफ्ता, 10 दिन, महीने की प्लानिंग आपको ये कतई तौर पे फ़ायदा नहीं देगी और आपको मुसलसल जो है वो कोशिश करिए। एरीज़ वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये बड़ी तेज़ी के साथ चलते हैं बिल्कुल खरगोश की तरह और फिर आगे जाके थोड़ा-सा सस्ताने भी लग पड़ते हैं। अब इनके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि इनकी सरसती का दूसरा दौर जो है फ़रवरी से जो है वो दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है जी। अच्छा जी, इसके अलावा टोरियन को अपना बिज़नेस करने के कारोबारी मौके जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि टोरियन के जो लोग हैं मैं ये कहूँगा कि ये मोस्टली लोग जो है वो फ़ॉरेन लैंड की तरफ जाएँगे, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम को देखेंगे। अपना रिस्क रोज़ी जो है ये अपने मुल्क के साथ-साथ जो है वो बैरून मुल्क भी इंशाल्लाह जो है ये देखेंगे जी। अच्छा जी, जेमिनाइज़ जेमिनाइज़ को जो है इनकी कोशिशों का बेहतर समझ जो है वो इस साल मिल सकेगा क्योंकि इनके 10th हाउस में सैटर्न मौजूद था जो कि आगे जा रहा है और जुपिटर ऑलरेडी खाना माल में जो है वो शफ़ियाब है। इनके एक्चुअली ये गोल्डन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है 2025 जून से। तो ये टिल जुलाई 2026 इनके पास बहुत ज़बरदस्त टाइम जो है वो इंशाल्लाह देगा। अलबत्ता 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। तो मैं ये कहूँगा कि नई इन्वेस्टमेंट को जो है वो थोड़ा-सा आपने ख़्याल से करना है। आपने इस अंदाज़ से करना है कि भई कहीं ब्लाइंड ना चलिएगा, ठीक है? वैसे जनरली ब्लाइंड चलते कम हैं, बहुत सोचते समझ के करते हैं, लेकिन समटाइम इंसान है ना, तो ये गलती भी हो सकती है। लियोज़ की मैं बात करूँ तो पहले 6 माह इनके लिए बहुत अहम होंगे। और फिर अगले 6 महीने इन्हें जो है वो सब्र का मुज़ाहरा करना होगा। हाँ, इनके लिए टिप ये है कि अगर ये पहले 6 महीने अपनी एफ़र्ट्स को जो है वो ले आएँ इस पोज़ीशन में कि जो करना है, जो होना है वो अभी होना है, तो फिर अगले 6 महीने इन्हें परेशानी नहीं होगी। फिर वो ये एक ऑटो सिस्टम में जो है वो चले जाएँगे। जैसे वो होता है ना दानिश कि वो आपकी गाड़ी एक बार फ्लो में आ गई तो फिर कुछ चलती है। फिर आप तो एक्सेलेरेटर से कुछ देर के लिए पैर उठा भी लो तो विद नो इश्यू काम जो है वो आपका चलता रहता है। जी। अच्छा, अच्छा, उसके बाद है जी वर्गोस के लोग, इन्हें अलबत्ता जो है वो पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। ज़ुहल की कुछ नज़ात एस्पेक्ट ऐसे हैं जो इनको जो है मुसलसल की तरफ लेके जाएँगे। सीनियर के साथ अगर ये जॉब पर्सन है तो सीनियर के साथ मामलात और अगर ये अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर
जो इनके वर्किंग कॉम्पिटिटर होंगे, उनकी हरकत पे इनको जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत होगी, लेकिन मामलात इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। मीज़ान के लोग, लिब्रा के लोग ये तो बहुत ही लकी जो है वो रहेंगे तमाम साल। करियर रोज़गार के हवाले से इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ़ 2 महीने, 1 अगस्त और 1 सितंबर इन्हें थोड़ी-सी एहतियात करनी होगी, जल्दबाज़ी से गुरेज़ करें, बाकी तकरीबन आप समझ लें कि 12 में से अगर 2 महीने हम निकाल दें, डेढ़ 2 महीने, तो सारा टाइम बड़ा ज़बरदस्त इंशाअल्लाह रहेगा जी। स्कॉर्पियंस की मैं बात करूँ, तो स्कॉर्पियन के खाने माल का हाकिम बहुत अच्छा है, जुपिटर ऑलरेडी इनके जो है वो करियर के घर में आ जाएगा। तो पहले जो वक़्त है उसमें इनके पास आइडियाज़ होंगे, ये उसके ऊपर रिसर्च वर्क करेंगे और अपने आइडियाज़ को जो है वो जून के बाद ही फ्लोट करना शुरू करेंगे और आखिरी 6 महीने इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह जो है वो रहेंगे। सेजिटेरियस के लोग जो हैं इनकी इस साल जो है वो जितानी क़ुव्वतें बहुत ही जो है वो पीक पे होंगी। एग्ज़ैक्टली ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रे हैं और अपने करियर को जो है ये भी आगे बढ़ाएँगे, लेकिन इनके लिए भी साल का जो वक़्त के बाद का जो पीरियड है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। उससे पहले इन्हें रिसर्च वर्क करना है, उससे पहले इन्हें प्रिपरेशन करनी है, उससे पहले इन्हें कुछ मिल-जुल के काम करना है। टोटल इंडिपेंडेंट पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना। तो ये वो चीज़ें हैं, वो टिप्स हैं जिसके थ्रू ये अपने इस साल को बड़ी अच्छी प्लान भी जो है वो कर सकेंगे। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस के लिए जो है वो इनको बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन इन्हें अपनी कोशिशों में जो है वो इज़ाफ़ा करना है। इन्हें अपनी जो सोशल सर्कल है, जो अपने बहन-भाई हैं, उसकी तरफ करना है। इन्हें बार-बार अपने काम के सिलसिले में राब्ता करना है, कोशिश करनी है, कमिटमेंट्स करनी है, यानी जिसको हम कहते हैं जोद मुसलसल। एग्ज़ैक्टली इन्हें भी इनकी मेहनत का बहुत अच्छा समर मिलेगा, लेकिन इनके लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा-सा तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ जो है वो चलें। चूँकि ये एक साइन है, लेकिन मुझे भी पता है कि ये बहुत ही मुझे बड़े पसंद है ये एक्वेरियस के लोग। ये लोग वो लोग हैं कि जो मेहनत करते हैं और फिर प्रॉपर मेहनत करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने मैं अक्सर मिसाल देता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जैसे एक चींटी होती है ना, वो एक दीवार पे चढ़ती है तो वो कहीं से भी गिर जाए, उसमें नहीं हारती, दोबारा चढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी बार गिर जाए फिर चढ़ना शुरू कर देती है। ये हमने अपने बचपन में तो बड़े इसके मुज़ाहरे देखे हैं, यकीनन आप लोगों ने भी जो है वो देखे होंगे इसके। अच्छा जी, तो ये वो लोग गुरु थे जिनको अपने बिज़नेस में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे वो लोग जो कि एम्प्लॉइज़ हैं। क्योंकि अपना जो बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसके लिए तो थोड़ा-सा चांस होता है कि भई कुछ प्लस माइनस हो गया तो चलो वो कवरेज कर लेगा। जॉब गई तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि 12 में से तकरीबन 10 बुरूज के जो लोग हैं, इनके जॉब के मामलात में कुछ प्लस माइनस है। अच्छा प्लस माइनस है। बहरहाल जिनके साथ प्रॉब्लम है मैं उनको थोड़ा-सा गाइड भी करूँगा। एरीज़, सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे तो आपको मार्च से लेके अक्टूबर तक जो है वो बेहतर जॉब जो है वो मिल सकेगी। लेकिन एग्ज़ैक्टली जैसे कि मैंने कारोबारी लोगों के भी कहा, आपका जो सीनियर है वो कहेगा जी डू मोर, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जो है वो करना पड़ेगा। मार्च से लेके सॉरी जनवरी से मार्च तक मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, चूँकि आपकी सड़ सकती है और जॉब से रिलेटेड जो प्लैनेट है वो भी बहुत अच्छी पोज़ीशन में मूव नहीं कर रहा होगा। तो आपको थोड़ा-सा केयर के साथ जो है वो चलना है। हमारा अगला ज़ोडिक जो है ये है जी टॉरस। टॉरस को स्टार्टअप में थोड़ी-सी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आएगी जॉब के हवाले से। लेकिन जब गुज़र जाएगा जी जुलाई, जुलाई के बाद इन्हें फिर जो है वो बेहतर जॉब मिल सकेगी। इन्हें साथ काम करने वालों के हसद का सामना भी करना पड़ेगा, नज़र बद भी होगी और कुछ ईविल आई भी जो है वो इनके साथ रहेगी। अ जून, जुलाई तक कह लें। जुलाई के बाद इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर रहेंगे। सो बी केयरफुल टॉरियन, आपको जुलाई तक जो है वो एहतियात करनी है जी। जेमिनीज़ की मैं बात करूँ तो जेमिनीज़ के लिए सारा साल बहुत अच्छा है एक्सेप्ट अगस्त और सितंबर। अगस्त सितंबर इनकी जॉब के हवाले से बहुत अच्छा नहीं होगा और वन्स अगेन मैं कहूँगा कि आपको बल्कि जून से ही आपको केयर करनी है। जून, जुलाई यहाँ पे आपने अपनी गुफ्तगू में ख़्याल करना है। सीनियर्स के साथ आपको जो है अपने मामलात को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलाना है और अगस्त सितंबर जॉब नहीं छोड़नी, अदरवाइज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, वैसे तमाम साल बहुत अच्छा है जी। अच्छा जी, कंसीलिंग के बाद बात करूँ तो इनके लिए बेहतर जॉब का हसूल मुमकिन होगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी बड़ी मजबूरी ना हो तो इस साल आप कारोबार करें। आप कारोबार की बुनियाद रखें और फिर देखिए कुदरत आपको कितना जो है वो नवाज़ती है।
अगर आप कोई जॉब भी करें तो उसको कोशिश करें कोई ऐसी जॉब देख लें जिसमें कमीशन बेस हो। आपका कुछ थोड़ा-सा उसमें पार्टिसिपेंट जो है वो होना चाहिए। ये चीज़ आपको आगे जाने में जो है वो बड़ी मदद देगी जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर हम लियो की बात करें तो पिछले 2 ढाई साल इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना फेस की। इस साल जो है फ़रवरी से मामलात में बेहतरी आएगी और काफ़ी बेहतरी आएगी। ये साल मैं कह सकता हूँ कि एक बेहतर साल होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जॉब वर्क प्लेस पे इन्हें जो मेंटल स्ट्रेस थी, जो एक दिल था कि बस छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो और बड़ा ऐसे जैसे कैद हो गए थे ना लियो। हालाँकि ये किंग है, तो किंग तो कैद नहीं रहता, ये तो जंगल का बादशाह है। तो इनके लिए ये साल काफ़ी जो है वो पहले से बेहतर रहता मुझे नज़र आता है जी। लिबरल्स की बात करूँ तो इनको जो है वो मुलाज़मत में जो है वो तब्दीलियों का सामना भी होगा, जिद्दत की तरफ जाएँगे, बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे, खुद एतमादी में जो है वो नज़र आएगी इनमें। लेकिन उसके साथ-साथ इन्हें भी नज़र बद का सामना रहेगा, तो इसके लिए प्रैक्टिकली इन्हें कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग्स वो जो है वो लाज़मी अपने डालनी चाहिए अपने डेली मामूलात में। मिसाल के तौर पे रोज़ाना सूरह फ़लक, सूरह नास 9 मर्तबा अगर ये पढ़ना अपना मामूल बना लें, तो इस ईविल आई को, नज़र बद को, हसद को जो है वो इंशाअल्लाह ये रिमूव कर पाएँगे। अच्छा। सेजिटेरियस के बहुत सारे लोग जो है वो मुझे इस साल बसिलसिला जॉब जो है वो फ़ॉरेन ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जो है ना वो बड़ा विज़डम होगा इनमें और बड़ी अप्रोच होगी इनकी मेंटल आइडियाज़ और ये कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश में जो पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। बहरहाल आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, आप पाकिस्तान में रहें, दोनों सूरतों में जॉब वाला मामला इन लोगों का बहुत ही अच्छा है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न की बात करें तो जुलाई अगस्त के अलावा बाकी तमाम साल इनके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर जॉब का हसूल मुमकिन होगा, कंफर्टेबल होंगे और विद नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह अपना वर्क जारी रखेगी। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इनको अपने जो साथ में कोलीग्स होंगे उनकी बड़ी सपोर्ट जो है वो रहेगी। होता है ना कई बार कि भई आपके साथ वाले टेबल का बंदा जो है वो आपको सपोर्ट करे तो बहुत सारे मामला ऑटोमेटिकली जो है कवर होते चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे जी एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए जो है ना वो हालात कुछ मिले-जुले होंगे। इनके लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो है वो आपको एहतियात जो है वो करनी होगी। ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं अगर आप एम्प्लॉयी हैं। अलबत्ता अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है ये आपके लिए फिर बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह जो है वो रहता होगा। अब वो कहने की बात होगी कि अगस्त की जगह अगस्त जो है वो कुछ मिला-जुला होगा। हालात तब्दील होंगे लेकिन उसके सबरात आते-आते अगस्त, सितंबर गुज़र जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बेहतर होगा जी। ठीक। स्पाइसेस के लिए पहले 3 महीने थोड़ी-सी एहतियात होगी और 3 महीने के बाद इंशाल्लाह बाकी का तमाम साल इनकी जॉब के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जो है इंशाल्लाह रहता नज़र आएगा जी। और स्पाइसेस के लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है चूँकि ये भी 60-70 में से अभी भी गुज़र रहे हैं। बट सैटर्न ने फर्स्ट हाउस छोड़ा तो उसकी जो 10वीं जो नज़र की जो उसकी एस्पेक्ट बन रहे थे इनके करियर पे, इनके रोज़गार पे वो फ्री हुआ है और वो फ्री होने से ये खुद को भी इंशाल्लाह बहुत ही फ्री जो है महसूस करेंगे। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस और रिसर्च हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और शेख ज़वार रज़ा जावा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।